एनसीएल वाला जो लफड़ा चल रहा है, नया वाला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जी ले रहे हैं, नया वाला भी ले रहे हैं, कुछ लिखवा उखवा तो नहीं रहे हैं सब? नहीं जो पुराना वाला दे रहे हैं उसमें एक शपथ पत्र भरवा रहे हैं। अच्छा, जो पुराना दे रहा है उसको शपथ पत्र भरना है और नए वाले आप दे रहे तो वो भी लिया जा रहा है। तो सबसे पहले जब एंट्री करा आपने, जब एंट्री करते समय कोई डॉक्यूमेंट लिया गया होगा आपसे, कौन सा डॉक्यूमेंट लिया गया? एडमिट कार्ड और एक पहचान में आधार कार्ड, मतलब गोला में खड़िया दिए। उसके बाद में वो एक को छोड़ते गए। ट्रैक कैसा था वहाँ पे? सर ट्रैक बहुत बढ़िया था, ट्रैक सपाट था और उस पर पानी भी गिराया गया था। उसके बाद जैसे आपने दौड़ लगाया, तो दौड़ लगाने के बाद अपना राउंड खुद से काउंट करना था कि कोई बता रहा था वहाँ? सर अपना राउंड खुद से काउंट करना, खुद से काउंट करना वाले कोई नहीं। जब रनिंग लगा रहे हो वहाँ पे, तो रनिंग के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको वेट करा के एंड जो पास है पार्टी उसको पास करके, जो फेल उनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ श्री रुद्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस 21,391 पद के लिए फिजिकल हो रहे हैं। गर्दनी बाग में टेस्ट लिया जा रहा है। इसी क्रम में कल के फिजिकल यानी 10 तारीख के फिजिकल में एकेडमी के एक छात्र ने वहाँ पर क्वालिफाइड किया है और आज वो अपने साथियों से मिलने के लिए आया हुआ है और आज जानेंगे कि वहाँ पर इसने क्या किया, किस प्रकार से टेस्ट लिया गया, कैसे रनिंग हुआ, कैसे हाई जंप हुआ और किस प्रकार से गोला फेंक कराया गया वहाँ पे। क्लियर है साथियों? तो जितने भी अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस 21,391 में फिजिकल देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जोश है तो बोलो, दम है तो बोलो, खुश है तो बोलो। तो साथियों, मैं मिलवाऊंगा आपको, ये है अमर कुमार, एकेडमी के छात्र हैं। एक बार जोरदार ताली अमर के लिए। साथियों, 10 दिसंबर की दौड़ में 11 बजे वाला बैच आपका था, क्लियर है? 11 बजे इन्होंने दौड़ लगाया है वहाँ पे और पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार से दौड़ लगाया इन्होंने, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जो भी अंदर क्रम में जिस प्रकार से वहाँ पे कार्रवाई हुई है, उस प्रकार से सभी बात इस वीडियो में आपको जानने को मौका मिलेगा। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि समय समय से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्लियर है साथियों? तो अमर कुमार के लिए एक बार फिर से ताली। तो साथियों, मेरा पहला सवाल अभ्यर्थियों की तरफ से रहेगा, अमर सबसे पहले जब आपने एंट्री किया तो कितने बजे एंट्री हुआ, कैसे क्या हुआ वहाँ पे, एक बार बताइए सभी। हम लोग का एंट्री टाइम, रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे था जी, लेकिन हम लोग वहाँ सेंटर पर 10 बजे पहुँचे तो उधर से उन लोग बोले कि जो मतलब 11 बजे वाले हैं वो इस समय एंट्री ले सकते हैं। हम लोग उस समय एंट्री ले लिए, ठीक है, और उधर अंदर आधा घंटा हम लोग बैठाए। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स जाँच करना था वो कर लिए। उसके बाद में हम लोग लाइन में ले गए। उसके बाद हम लोग ले गए तो जो कोट था वो पहना दिए, जैकेट। उसके बाद चिप्स लगा लिए। उसके बाद फिर भी वहाँ बायोमेट्रिक हुआ। उसके बाद अंदर हम लोग गए, वहाँ बैठा दिए और उसके बाद में सीधे लेकर चले गए ग्राउंड में। तो साथियों, 11 बजे का टाइम था, जैसा आपने देखा 10 बजे एंट्री हुआ है, आधा घंटा वेटिंग करा गया। उसके बाद इनका जैकेट मिला। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जब एंट्री करा आपने, जब एंट्री करते समय कोई डॉक्यूमेंट लिया गया होगा आपसे, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लिया गया? एडमिट कार्ड और एक पहचान में आधार कार्ड। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। जब साथियों आप एंट्री करने, आप सभी भी ध्यान से सुनिएगा, एक फॉर्म भरवाया गया। एक फॉर्म भरवाया गया था। क्या क्या हुआ था उसमें? एक एडमिट कार्ड, आधार कार्ड हो गया और फॉर्म भरवा कर उसमें मतलब शपथ पत्र के हिसाब से था, उसको भरवा कर और जमा कर लिए। अच्छा, तो साथियों ये 3 डॉक्यूमेंट आप सभी ध्यान रखेंगे। पहले आप जैसे एंट्री करने जा रहे हो तो आपके पास एक अपने आईडी प्रूफ यानी फोटो लगा हुआ आईडी होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड ले सकते हैं आप। दूसरा, आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए जो सीएसबीसी ने आपको इशू किया है, फिजिकल एडमिट कार्ड। तीसरा, वहां पर जब जाने के बाद आपको एक शपथ पत्र मिलेगा, उसको भर के साइन करना है। फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आप आगे गए तो आपको जैकेट मिला, यानी जैकेट पर चेस्ट नंबर लिखा होगा, चेस्ट नंबर था। और उसके बाद पैर में आपके चिप लगाया गया, सेंसर, जब रनिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर रनिंग कब कराया गया? उसके बाद में हम लोग चिप लगा दिए और बायोमेट्रिक दिए। उसके बाद में चिप को फिर स्कैन किया गया। अच्छा, ग्राउंड में जाते समय, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग को लेकर मतलब गोला में खड़िया दिए। उसके बाद में वो एक को छोड़ते गए। अच्छा, तो मतलब ये चिप्स के बाद उसके बाद वेरीफाइड करके फिर उसके बाद आपको ट्रैक पर ले गया और फिर छोड़ा कैसे जा रहा था? एक एक करके छोड़ रहे थे कि ग्रुप वाइज पूरा? एक एक करके ट्रैक पर छोड़ा जा रहा था। ट्रैक कैसा था वहाँ पे? सर ट्रैक बहुत बढ़िया था, ट्रैक सपाट था और उस पर पानी भी गिराया गया था। पानी भी गिराया गया था ताकि धूल नहीं उड़ेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से, यानी पूरा एकदम प्लेन एरिया हो गया था जैसा हम लोगों ने पहले देखा था, उससे बहुत बेहतरीन कर दिया था। बालू वालू कहीं कंकड़ उंकड़ नहीं सर, थोड़ा था, मतलब सर 1 मीटर 2 मीटर के एरिया में थोड़ा कहीं था, थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा था, लेकिन उतना 1-2 मीटर एरिया में उतना 320 के ट्रैक पे उतना थोड़ा बहुत कहीं है, तो वैसे नहीं फील करना कि कंकड़ उंकड़ है, कुछ नहीं। उसके बाद जैसे आपने दौड़ लगाया, तो दौड़ लगाने के बाद अपना राउंड खुद से काउंट करना था कि कोई बता रहा था वहाँ? सर अपना राउंड खुद से काउंट करना, खुद से काउंट करने वाले कोई नहीं थे। हाँ, तो साथियों ये बात विशेष आप सभी ध्यान रखिएगा कि ट्रैक पर 5 चक्कर आपको दौड़ना है अपने काउंटिंग के हिसाब से। अगर आपने गलती से अगर 1 राउंड भी भूल गए तो आप सीधे दौड़ से बाहर हो जाओगे। क्लियर है साथियों? आप सभी अपना राउंड खुद से ही काउंट करते हो ना? साथियों आपने भी ये बात ध्यान में रखना है, 320 के ट्रैक पे जब आप रनिंग करोगे तो अपना काउंटिंग खुद से रखना, नहीं तो
क्या होगा कि आप 4 चक्कर ही लगाओगे, आपको लगेगा मैं तो बढ़िया कर लिया, लेकिन देन जब रिजल्ट आएगा फाइनल में, जब मिलेगा पता चलेगा आप फेल हुए रनिंग में। क्लियर है? तो दौड़ का विशेष ध्यान रखें साथियों। क्लियर है गर्ल्स पार्टी? क्लियर है बॉयज? देन उसके बाद रनिंग के बाद क्या क्या रह गया वहाँ? सर रनिंग के बाद हम लोग को बैठा दिया गया और वहाँ पे चिप काट कर उसको निकाल लिए। अच्छा। और उसके बाद में 5 मिनट के बाद हम लोग का रिपोर्ट आया। जो पास थे उनको एक साइड कर दिया गया, जो फेल थे उनको पाछे गेट से अच्छा, ओनली रनिंग के 5 मिनट बाद रिपोर्ट आ जा रहा है। जी। साथियों बता दें आपको कि आपने जब रनिंग लगा रहे हो वहाँ पे, तो रनिंग के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको वेट करा के एंड जो पास है पार्टी उसको पास करके, जो फेल उनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो मात्र 5 मिनट का वेटिंग है। फिर उसके बाद हम लोग को लेकर चले गए और चेस्ट नापे और हाइट नापे। उसके बाद फिर हम लोग को हाई जंप के लिए ले गए। अच्छा, ये थोड़ा बदलाव है अब की बार। पिछली बार ऐसा हुआ था ना कि जिसमें सबसे लास्ट में हाइट वेट होता था। अब की बार ऐसा हो गया है कि रनिंग के जस्ट बाद चेस्ट मेजरमेंट एंड हाइट मेजरमेंट। वही बच्चे क्वालिफाइड होंगे जिनका हाइट और चेस्ट क्लियर हो रहा है, फिर वो जाएंगे अगले पड़ाव यानी हाई जंप के ऊपर, ये ना? हाई जंप पे कैसे हुआ फिर? हाई जंप पे वहाँ कहा गया कि आपको जिस तरह भी कूदना है इस क्रॉस बार को पार कर जाइए। कैसे भी, कोई भी पोजीशन हो, कोई भी स्थिति, कैसे भी बैठ के उठ के कैसे उड़ के पास कर जाओ, है ना? साथियों मैं आपको बता दूं, टाइगर भी अलाउड है, सीजर भी अलाउड है, फ्रंट सीजर भी कर सकते हैं, साइड टू साइड भी कर सकते हैं, बैली भी कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है? तो आपने कौन सा टेक्निक इस्तेमाल किया वहाँ पे? सर मैं टाइगर जंप से। जोरदार ताली बजा दो एक बार, डेमो टाइप। तो साथियों ये एक सेंस था कि भाई टाइगर देगा कि नहीं देगा। खुद पास हुए अभ्यर्थी से आप जान लीजिए कि वहाँ पर टाइगर भी अलाउड है। अगर आप टाइगर लगा सकते हैं तो बेहतरीन तरीके से टाइगर का ट्रेनिंग लीजिए, प्रैक्टिस करिए और 100% टाइगर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उठा सकते हैं। क्लियर है? टाइगर मारा तो आपने कितना फुट क्वालिफाइड किया वहाँ पे? सर मैं 4-4 4-4 बिल्कुल। 4-8 के लिए चांस मिला आपको? 4-8 पे गए तो डाउन हो गया? डाउन। कोई बात नहीं, फिर भी ताली बजा दीजिए। बहुत कम समय में ट्रेनिंग को पास करके टेस्ट को पास करना बहुत बड़ी बात है साथियों। बहुत कम समय मिला है बच्चों को। जैसे आप जानते हैं 20-25 दिन की ट्रेनिंग से बंदा पास हुआ है और 4-4 भी हाइट लगा लिए तो बहुत बेहतर है। क्लियर है? फिर उसके बाद लास्ट में सर उसके बाद हम लोग गोला फेंक के गए। अच्छा, ये हाई जंप पे पूरा चांस मिल रहा है ना? 3-3 चांस मिल रहा है, एक्स्ट्रा चांस तो नहीं है? एक्स्ट्रा किसी को नहीं दिया। क्लियर है साथियों? तो ये बात ध्यान रखें, आपके पास मात्र 3 चांस है। 3 चांस के अंदर आपको क्वालिफाइड होना। कोई सवाल वाल है किसी का? सवाल लास्ट में पूछ लेंगे। थोड़ा सा जानकारी लास्ट रह जाएगी गोले के लिए। गोला जब फेंकने गए सबसे आखिरी पड़ाव पर गोला था, है ना? तो गोला को कैसे फेंकवाया गया वहाँ पे? सर गोला को सब किसी को 3-3 चांस दिया गया। 3 चांस है। जिसका फर्स्ट बार में अगर 20 क्रॉस कर जा रहा था उनको बैठा दिया रहा था, उनको पास। ठीक है, जो पहले बार में 20 पास तो उसको पास करके पूरे नंबर 20 पर पूरे नंबर मिलते हैं साथियों। जिन्होंने पहले दम में अगर फेंक दिया तो बेहतरीन तरीके से उनको 25 नंबर मिलेगा और वो एक ही चांस फेंकेंगे और पास हो जाएंगे। ऐसे ही है ना? और फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोग गोला फेंक दिए। कितना फेंके थे आप गोला? जी मैं पहले बार 18 फेंका था, उसके बाद 19, उसके बाद 21 फेंका था। वेरी गुड, जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, रनिंग का टाइम कितना लगा होगा आपके हिसाब से? लगभग रनिंग में कितना समय लगाया आपने? सर मेरे हिसाब से मेरा रनिंग 40 डाउन जाना चाहिए क्योंकि मैं मारा था। 5:40 के अंदर आपने बेहतरीन, जोरदार ताली बजा दो। साथियों देख सकते हैं आप 5:40 के अंदर का रनिंग है। 4-4 हाई जंप है, गोला 20+ है। क्लियर है? तो नंबर आप मिला भी सकते हैं, अंक मिला सकते हैं। इस हिसाब से तो मेरिट क्लियर है। अब देखने वाली बात है मेरिट का। क्लियर है? लास्ट में फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद हम लोग गए और डॉक्यूमेंट्स फिर जांच हुआ, मतलब वहाँ तो मेन पड़ाव आ गया उसके बाद डॉक्यूमेंट का। जी वहाँ पे हम लोग को पास मिल गया, गेट पास मिल गया। उसके बाद और बोले कि जाइए आप लोग डॉक्यूमेंट्स लाइए और वेरिफिकेशन कराकर आप लोग घर जा सकते हैं। ठीक है, मैंने सभी एक्टिविटी होने के बाद साथियों आपको गेट पास मिलने के बाद आपको एक मौका मिल रहा है जिसमें बोला जाएगा आपको कि डॉक्यूमेंट लेके आने के लिए। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए? सर डॉक्यूमेंट्स में हम लोग को मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और उनका मूल प्रमाण पत्र 2 साल के बाद आता है। ठीक है। उसके बाद में निवास लिए और जाति लिए और क्रीमी लिया यानी एनसीएल और एनसीएल के लिए। अच्छा, ये एनसीएल वाला जो लफड़ा चल रहा है, नया वाला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जी ले रहे हैं, नया वाला भी ले रहे हैं। कुछ लिखवा उखवा तो नहीं रहे हैं सब? नहीं, जो पुराना वाला दे रहे हैं उसमें एक शपथ पत्र भरवा रहे हैं। अच्छा, जो पुराना दे रहा है उसको शपथ पत्र भरना है और नए वाले आप दे रहे तो वो भी लिया जा रहा है। तो साथियों ये क्लियर हो गया कि वहाँ पे एनसीएल भी लिया जा रहा है। इसके लिए कोई संशय ना रखें अपने मन के अंदर, सबका डॉक्यूमेंट वहाँ पे एक्सेप्टेड है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने फाइनली फिर कितने समय के अंदर अंदर ये सब काम हो गया? सर हमको गेट से बाहर किए गए 12:30 में। हम लोग एंट्री लिए थे 10:15 में जी, और 12:30 में मतलब 12:30 तक पूरा कार्रवाई हो गया था। तो ये भी कार्रवाई साथियों देख सकते हैं, बहुत जल्दी कार्रवाई हुई, यानी 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चों को छोड़ दिया जा रहा है, क्लियर कर दिया जा रहा है। जोरदार ताली एक बार डेमो टाइप। साथियों मैं आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। रनिंग के बाद ही आपका चेस्ट हाइट मेजरमेंट हो रहा है, फिर हाई जंप कराया जा रहा है, फिर उसके बाद गोला फेंकवाया जा रहा है। हाई जंप में 3 चांस मिल रहे हैं, गोला में भी 3 चांस मिल रहा है।
फिर उसके बाद आपको गेट पास मिलेगा। फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। डॉक्यूमेंट में आपको 10th और 12th यानी मैट्रिक और इंटर दोनों का मार्कशीट होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र। क्लियर है? मूल प्रमाण पत्र के अलावा कोई इसमें कोई बोल रहे थे अगर आपके पास प्रोविजनल है तो भी ले लीजिए। अच्छा, अगर प्रोविजनल है तो प्रोविजनल भी ले सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति यानी कैस्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आप ओबीसी से हैं तो एनसीएल लगा सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस और जनरल अपना नॉर्मल है। जनरल के लिए कोई जाति का सर्टिफिकेट नहीं, ईडब्ल्यूएस लगा के आप जा सकते हैं। क्लियर है? यही है। एक जीरोक्स मतलब वो जमा कर ले रहे हैं। हाँ, और एक फोटोकॉपी पूरे उसका होना चाहिए। ओरिजिनल आपको मिल जाएगा, फोटोकॉपी वो जमा हो जाएगा। एक बार जोरदार ताली अमर के लिए फिर से डेमो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनसे बात किया, और आज हमने जानकारी लिया कि किस प्रकार से वहाँ पे इन्होंने दौड़ लगाया और कैसे कैसे वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, एक्टिविटी किस प्रकार से हो रही है। आशा करता हूँ आप सभी ने इस वीडियो में समझ लिया होगा। जो भी नए अभ्यर्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। इसी प्रकार से फिर जो भी पास अभ्यर्थी आएंगे उनके माध्यम से आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। बिल्कुल डेमो टाइप ग्राउंड है, जोश के साथ जाइए, मजा आ जाएगा। डेमो पास करके आएंगे आप। क्लियर है? भारत माता की, भारत माता की। मिलते हैं फिर साथियों नए वीडियो के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।